हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए गूगल फॉर्म के क्लास 10th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन लेके आई हूँ और उसका आंसर भी उसी में है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए 10 क्वेश्चन का मार्किंग, टोटल मार्किंग 10 है। तो उसमें आपको गूगल फॉर्म ओपन करके, और सबसे पहले तो आपको गूगल फॉर्म को करना है, खुद से करना है, नाम वगैरह भर के। और जब आप उसको सबमिट करेंगे, उसका आंसर आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आए हैं। प्लस उसका आंसर ओनर के पास भी आ जाता है। ओनर जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना किया है। और इसमें आप लॉगिन करने का मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, उसमें आप डायरेक्टली भी साइन इन किए बिना ही डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये ओपन कर रखा है ताकि आप जितना चाहें उसे मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक शेयर कर सकें और उन्हें बोर्ड क्लास में हेल्प मिल सके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि उसे कैसे करना है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसको आप जो है खुद से करें, क्योंकि मैं उसका लिंक जो है, उस गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप ओपन करके खुद कीजिए, और उसके बाद नहीं आता है आंसर तो आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। और ये आपको मैं बीच बीच में 10th क्लास के लिए स्पेशली मैं देते रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना है और एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा जानकारी लेना, तो मेरा फेसबुक का भी एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसे कैसे ज्वाइन करेंगे? उसे ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मैंने फेसबुक का लिंक दे रखा है। आप उसे ओपन करेंगे तो आप वहाँ जाके ऑटो ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस ग्रुप में देती हूँ, जैसे जो चीज़ें मैं वीडियो के फॉर्म में नहीं दे पाती हूँ, केवल उसको मैं प्रिंट मीडिया के फॉर्म में देती हूँ, तो वो मैं फेसबुक ग्रुप में दे देती हूँ। तो और अगर आपको चैनल पसंद आता है, देन लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए, फिर मैं आपको अपना बनाया हुआ गूगल फॉर्म ओपन करके और उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास ये लिंक है, अब ये लिंक देखिए ओपन हो रहा है। अब ये मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो गया। अब हम इसका आंसर करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करते रहूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगी, सुमन, क्योंकि बिना नाम के आप उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। और नाम अगर आप नहीं दिखाना चाहते कि किसने अटेम्प्ट किया है, ओनर ना देखे, तो कुछ भी आप XYZ भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रैन्युलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें मैंने डाइल्यूट HCl को किस में डाला? जिंक में। तो उसमें कौन सी क्या बना? उसमें जो गैस बना वो क्या बना? तो हमें ये आंसर बताना है। तो आप इसको सोचिए और बताइए। द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, क्या ये होता है? नहीं। द रिएक्शन मिक्सर टर्न मिल्की वाइट, मिल्की, नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। अडर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस, क्या पंजेंट स्मेल आता है गैस से? जी नहीं, पंजेंट स्मेल वाली गैस नहीं होती है। अगला है, कलरलेस एंड अडरलेस गैस इज एवॉल्व। तो हमारा ये ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है, तो हमारा कलरलेस वाला होगा। तो हमने पहला कर लिया। अब हम सेकेंड देखेंगे। एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। अब ध्यान रखिए, मॉइस्ट एयर का आपके NCERT के बुक में भी दिया हुआ है कि एयर के साथ एक एक्स एलिमेंट का रिएक्शन होता है तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है। तो वो डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो बना, जो प्रोडक्ट बना, उसका कलर कैसा है? ब्लैक हो जाता है। तो वहाँ तो आंसर हमारा कॉपर ऑक्साइड था, बट यहाँ पे कलर ध्यान रखिए, कलर आपका क्या है? कलर आपका यहाँ पे है, मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, न्यू कंपाउंड फॉर्म। तो सॉरी, ये पीछे चला गया, फिर से मुझे करना पड़ेगा। सॉरी, ये मैंने पीछे कर दिया है। हाँ, यहाँ पे आ गए हम। तो इसमें न्यू कंपाउंड रेडिश ब्राउन कलर का है। रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड का नाम है, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म। ठीक है, तो आपको पता है रेडिश ब्राउन आपको किस में होता है? तो सबसे पहले तो हम सिल्वर का सॉरी उसका याद रखेंगे, आपको आयरन का। आयरन में जब रस्ट लगता है, रस्टिंग होती है, जब मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, पता है आपको, तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। आप इस घर के भी आर्टिकल को देख सकते हैं, जैसे साइकिल वगैरह आपकी होगी तो उसमें रस्ट लगने के बाद रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन बाहर से निकलता है।
तो हमारा आंसर इसमें होगा सिल्वर नहीं होगा। कॉपर होता तो उसका कलर ब्लैक हो जाता, कॉपर ऑक्साइड का एल्युमिनियम भी नहीं होगा, तो हमारा रस्ट किस में है, आयरन में है। तो एक्स आपका Fe है और वाई उसका रस्ट है, मतलब आयरन ऑक्साइड। तो ये हमारा ऑप्शन लगाते हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। आपको पता है जब दो कंपाउंड के आयन बोलिए या कंपाउंड के छोटे एलिमेंट जब एक्सचेंज होते हैं, जब एक्सचेंज होंगे तो वो आयन के फॉर्म में ही होते हैं। आपको ये पता है ना, आयन ही कंबाइन करके नया कंपाउंड बनाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को घुमा के दिया हुआ है। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एक्सचेंज होता है, तो आपको याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी एवॉल्व। किस में हीट एनर्जी निकलती है बच्चों, ये ध्यान रखिए, ये बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो हीट एनर्जी किस में निकलती है, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें कि हमें हीट देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये तो होगा नहीं, हीट इसमें नहीं निकलेगा। अगला है डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो हमारा ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है, जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न करते हैं, जो आपके घर में गैस चूल्हा है, तो बहुत सारी हीट निकलती है, तभी तो आप खाना बनाते हैं उस पर, ठीक है। और अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। डिकम्पोजिशन के जितने भी रिएक्शन होंगे, चाहे फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आपको थर्मोलिटिक, जितने भी होंगे उसमें हीट निकलेगा नहीं, हीट देनी पड़ेगी आपको। तो ये सारे डिकम्पोजिशन के हैं, बस इसे बर्निंग जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसमें अच्छा खासा हीट निकलता है, जैसे आपके घर के चूल्हे में। ये हो गया। राइना एसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, कैसे होता है, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जी हाँ। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये भी सही है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, से जब दूर रखेंगे तो एयर से और हीट से कांटेक्ट कम हो जाएगा, ये भी सही है। तो हम इसमें ऑल ऑफ दीज कर देंगे। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और ये बोर्ड के पर्पज़ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वेदर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। फिजिबल का मतलब क्या है, फिजिबल का मतलब है कि क्या वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर में क्या क्या चेंजेज हुआ, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हम जब केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं हम उसके ऊपर कहीं नहीं लिखते हैं कि इसमें हमने क्या दिया है, क्या दिया है। अगर केमिकल इक्वेशन को हम दिखा रहे हैं तो उसको हम केवल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं, हम लिखते हैं हायर क्लासेज में, लेकिन उससे ये अगर नहीं भी लिखा है तो रिएक्शन जो हो रहा है तो हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वैसे ही लिखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर ऊपर लिखेंगे तभी वो केमिकल इक्वेशन पूरा होगा। दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जी हाँ, ये हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, आपको पता है। नंबर ऑफ एटम, कितना मोलिक्यूल रिएक्टेंट का कितना प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, ये तो हम देखते ही हैं, बैलेंस केमिकल करने के लिए वो देखना पड़ता है हमें। तीसरा सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है, उसमें सिंबल भी लिखते हैं और फार्मूला भी लिखते हैं। फार्मूला मतलब मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम फार्मूला लिखते हैं, और सिंबल भी लिखते हैं हर एलिमेंट का, एल्युमिनियम का Al लिखेंगे, ऑक्सीजन का O लिखेंगे, तो ये भी सही है। तो बस फिजिबिलिटी वाला जो हमारा क्राइटेरिया है वो गलत है, ठीक है। तो ये हो गया। विच कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करता है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, पता है ना आपको, स्टैंडर्ड टेस्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, लाइम वाटर मिल्की हो गया। हमारा अगला है सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, तो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक कब हो जाता है, आपको पता है, चांदी के गहने या ज्वेलरी जो भी पहनते हैं हम थोड़े दिन बाद ब्लैक हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिल्वर जो है, सिल्वर का सल्फेट या सल्फाइड, सिल्वर का सल्फाइड बन गया। तो सिल्वर का सल्फाइड आपको दो दिख रहा है, AgS और Ag2S, तो AgS नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर
सल्फ़र की वैलेंसी 2 है तो सिल्वर एक सल्फ़र के साथ 2 सिल्वर लगता है। वैलेंसी के लिए आप 9th क्लास को रिकॉल कीजिए। तो हमारा ये हो गया। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज़ क्या होगा इसमें, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। सनलाइट में अगर ये हो जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। AgBr वाला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, सेम रिएक्शन ये है जिसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं, तो हम इसको लगाते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म इज किस कलर का होता है? जी हाँ दोस्तों, ये वाइट कलर का होता है। तो ये हमने कर दिया, अब सबमिट करेंगे हम। अब इस देखिए, अब यहाँ पे स्कोर भी आ जाएगा। व्यू स्कोर देखा हमने 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि सारे आंसर सही थे। तो आप देखिए ये सारे आंसर मेरे सही हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बस इसमें बताया था। इस तरह करके आपके पास पूरा ग्राफ भी आ जाएगा। आप जब अपना ग्राफ देखना चाहो वो भी आ जाएगा, और टीचर के पास भी जिसका ओनर है उसके पास भी आ जाएगा। तो देखा आपने, ये बहुत इजी है करना, और इसको मैं इस तरह का बहुत सारा लेके आऊँगी। ये चैप्टर 1 का है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब वीडियो पे मैंने पूरा लेसन NCERT एक्सप्लेन किया है, नोट्स दिए हैं, और NCERT एक्सरसाइजेज कराए हैं, और फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कराया है, टेस्ट पेपर भी कराया है, और फिर ये गूगल फॉर्म भी करा रही हूँ। और ये पहला सेट है। दूसरा सेट मैं अक्टूबर या नवंबर के आसपास रिलीज़ करूँगी। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उस समय में मैं बिल्कुल बोर्ड वाला पैटर्न एक एक चीज़ फॉलो करूँगी नवंबर के बाद, मतलब अक्टूबर के बाद या नवंबर के फर्स्ट वीक में। जैसे बोर्ड की डेट शीट आने वाली होगी उसके पहले मैं सैम्पल पेपर कराऊँगी हर लेसन का। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, और अपने सजेशन दे सकते हैं। और उसका लिंक मैंने डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नीचे डाला हुआ है। आप उसको क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखते रहिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।